मकसद है कि ये मेरा अगर ज़िंदगी का सबसे परेशान टूर जो सफ़र है ना, वो मैं इसको कहना चाहूँ तो ये मुनासिब रहेगा। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अफ़ान अली, मेरी राय अफ़ान के साथ, और आप देख रहे हैं माउ टीवी। मैं इस वक्त तहसील सादकाबाद में मौजूद हूँ। ये ज़िला रहीम मीर खान और तहसील सादकाबाद है, और मैं इस वक्त सादकाबाद के सबसे बड़े बस स्टॉप पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो आज के मुसाफिर हैं, ये कोई आम मुसाफिर नहीं हैं, ये मुसाफिर हैं जो मरी की बर्फ़ को हाथ लगा के आ रहे हैं। मरी शहर से होके आ रहे हैं, जो हालिया वहाँ पे एक डिज़ास्टर आया हुआ है, वहाँ पर जो क्राइसिस है। हम जानेंगे इनसे कि इनके वहाँ के क्या हालात थे, इनको वहाँ पर किस किस्म के हालात फेस करना पड़े, और ये वहाँ से वापस क्यों आए। क्या नाम है आपका? शहजाद असलम मेरा नाम है, और हम लोग मरी की बर्फ़ देखने के लिए गए थे। आपकी जो जाने का सफ़र था, मरी जाने का, उसकी तवक्कुआत क्या थी? क्या सोचकर आप वहाँ पे गए थे? असल में ऐसा था कि हमने गर्मियों में मरी को विज़िट किया हुआ था, तो बर्फ़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था ना। तो इस दफ़ा हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम बर्फ़ को देखने जाएंगे और ठंडे मौसम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि गर्म इलाके के रहायशी हैं हम। तो इस दफ़ा जैसे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो खैर उससे पहले मौसम जो है उधर काफ़ी ठंडा हो गया हुआ था, बर्फ़बारी, और पता चला कि उधर बर्फ़ानी तूफ़ान था, जिसकी वजह के हालात जो है वो बहुत ख़राब हुए थे। तो आप एक वहाँ पे एक मायूसी की फ़िज़ा देकर आ रहे हैं, डिसाइड होके आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मायूसी थी, और लोग जो वापस आ रहे थे वो बहुत परेशान थे। मैंने जब उनसे उनकी परेशानी और उनकी तबीयत को और उनकी कैफियत को मैंने जांचा, उनको समझा, सुना, तो मैं काफ़ी ज़ाती तौर पे जो है ना वो मैं डिसहार्ड हुआ। होना तो ये चाहिए था कि उनको इस ऐसे हालात में सब आवाम के साथ ताउन करना चाहिए था, और वॉलंटियरली जो 24 घंटे जैसे मुश्किल हालात थे, सबके साथ ताउन करना चाहिए था। जैसे लोड बढ़ा और उन्होंने लोगों को देखा कि ये मजबूर हैं, तो उन्होंने अपना जो है ना, जैसे वो रूटीन होती है, तो 10-10 गुना किराए जो है वो बढ़ा दिए। 5,000 जिसका किराया था, उसका जो है वो 50,000, 40,000। जिनके साथ बच्चे ज़्यादा थे, उनके साथ जो उन्होंने किराए की डिमांड और ज़्यादा रखी। जो सिंगल 1-2 लोग थे, उनके साथ उन्होंने और मुख्तलिफ यानी कंडीशन में मुख्तलिफ उन्होंने रवैये रखे, लेकिन तावन वाली कोई बात नहीं थी ना। सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए ना रहाइश की थी ना, क्योंकि मौसम ख़राब था, तो उसमें जो किराए थे वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गए हुए थे, और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा जो है ना वो उन्होंने उठाने की कोशिश की। तो जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा उनका बजट भी डिस्टर्ब हुआ। फिर उनके साथ जब फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, तो उसके इस हवाले से भी जो है ना उनको काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। सादकाबाद में एक उबला हुआ अंडा 20 रुपये 25 रुपये की आवाज़ लग रही है। चले मान लिया मरी में उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ती है, या लकड़ियों पे वो अंडा बॉयल कर रहे हैं, तो वो एक अंडा ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में बिक सकता है। लेकिन वहाँ के लोग जब एक उबला हुआ अंडा उस परेशानी की हालत में 500 रुपये का जब वो बेचेंगे। मोहम्मद शान, आपकी इस कूलर में आप क्या बेच रहे हैं? अंडे बेच रहे हैं अंकल। अच्छा, ये 20 रुपये का अंडा जो सादकाबाद में कितने का बिक रहा है ये अंडा? ये 20 रुपये का अंडा ये मरी में 500 रुपये का मुसाफिरों को बेचा गया। वो मुसाफिर जो बर्फ़ानी तूफ़ान में फंसे हुए थे, और वहाँ पर इस अंडे को आप 500 रुपये में बेच रहे हैं। तो नाज़रीन, वो जगह जहाँ पर एक पराठा और एक अंडे की कीमत, एक नाश्ता, आप नाश्ते में एक पराठा और अंडा ले रहे हैं, तो 1,000 रुपये में आपने एक पराठा, एक अंडा, एक चाय का कप आपको 500 रुपये में मिल रहा है। एक छोटी पानी की बोतल आपको 500 रुपये में मिल रही है। और अगर आप गाड़ी को धक्का लगाते हैं, तो गाड़ी को धक्का लगाने के लिए वो आपसे 3 से 5,000 रुपये ले लेंगे, और होटल का किराया 50 से 70,000 रुपये वहाँ पे लिया जा रहा है। तो ये भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, ये सादकाबाद के शहरी हैं, ये सादकाबाद के वासी हैं, जो उम्मीदें और तवक्कुआत लेकर गए थे छुट्टियाँ गुजारने के लिए कुछ दिन। ये मरी में जाएंगे और वहाँ के नेचर को देखेंगे, लेकिन ये मरी को देखे बगैर वापस आए हैं। मरी की लोकल आवाम की इस रवैयों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इन रवैयों की आपको तकलीफ़ हुई? हाँ बिल्कुल, तकलीफ़ तो बहुत हुई। मैं तो ये समझता हूँ ये कूफे से कम लोग नहीं हैं। शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये लोग कूफे से कम नहीं है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये मरी जो कूफा बन गया, और वहाँ पर उन्होंने मुसाफिरों के साथ कूफियों वाला सलूक किया। जो फिगर हमारे सामने आया है वो 22 का है कि 22 जाने वहाँ पर गई हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि वो जो 22 लोग वहाँ पे वफात पा गए, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? या इसका सारा ज़िम्मा आप कुदरत पर डाल दें कि कुदरत इसकी ज़िम्मेदार है, या वो मुसाफिर जो वहाँ पर गए वो अपनी मौत के खुद ज़िम्मेदार थे, या वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या मौजूदा हुकूमत या फिर मरी का जो माफिया है वो इसका ज़िम्मेदार है? आप ज़िम्मेदारी तो असल में ऐसा होता है ना कि एक तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को अवेयरनेस दे, क्योंकि हालात को जांचने का अलाकार उनके पास है। और दूसरा ये है कि कुछ आवाम में भी कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। फिर जो मकामी लोग हैं, मेन चीज़ तो इस तरह के, यानी कि जो चीज़ अचानक एक तूफ़ान आया उसको, उसमें तो वो ही लोग हेल्प कर सकते थे ना, जिन्होंने नहीं की। और उन लोगों को मकसद है एक किस्म के हथियाने की कोशिश की, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और ये ज़िम्मेदार ओवरऑल सब ही हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, ये जो कुछ वहाँ पर हुआ, आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है इस वाक़े के बाद डाउन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये जो हादसा हुआ है, तो मेरा ज़ाती राय तो ये है कि जितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, परेशान हुए हैं, मरी की तरफ लोगों का रुझान कम हो जाएगा। और ये जो नए इलाके हैं टूरिस्ट के लिए खुले, और उधर के लोगों की मकसद है सकाफ़त भी ऐसे है कि वो कॉपरेटेड लोग हैं, जो वहाँ के बनाम बिजनेसमैन हैं, जो नाम के ताजिर हैं, जो नाम के बिज़नेस करने वाले हैं, जिनको हमने मरी के माफिया का नाम दिया है। इन मरी के माफियाज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या मौजूदा हुकूमत इन माफियाज को कंट्रोल कर सकेगी? बिल्कुल, इस पे गवर्नमेंट को जो है ना एक जामिया पॉलिसी देनी चाहिए, और जो मेन रास्ता है मरी जाने का, और वहाँ एक ऐसी चेक पोस्ट बनानी चाहिए जो मरी की कैपेसिटी है, होटलों की कैपेसिटी है, और वहाँ के पार्कों की कैपेसिटी है, और लोगों के पास, जिनके पास मकसद चीज़ें वहाँ के माहौल के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ कंट्रोल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। और आगे जो किराए हैं, होटल हैं, उनके सबके जो है वो जो लेवल है उनके किरायों का, वो भी एक जगह सेटिंग होनी चाहिए। मरी के माफियाज जो वहाँ के जो होटल मालकान हैं, उन कीमतों का चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? कोई आपके जहन में राय बनती है कि हाँ, यहाँ पे सब के लिए कोई ऐसा डिसिप्लिन हो जाए कि वहाँ के जो रात गुजारने के किराए हैं, किसी भी मुश्किल वक्त में जब वो ब्लैकमेलिंग करते हैं और वो वहाँ पे खाने पीने और रिहाइश के हवाले से खुसूसन आप मुसाफिरों को तकलीफ़ पेश आती हैं, क्योंकि आप पंजाब की आखिरी तहसील से सादकाबाद से आप मरी गए हैं, तो आप एक मुसाफिर होने की हैसियत से और पाकिस्तानी होने की, शहरी होने की हैसियत से कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? देखें, ऑलरेडी जो है ना, वो तो मकसद है होटलों के हैं, उनके एक शेड्यूल किराए के नॉर्मल हालात में जो होते हैं, तो उसमें एक अगर रश बढ़ता है तो उसमें 19-20 हो तो वो चल जाती है। लेकिन यहाँ तो मकसद है कि 10 गुना, 11 गुना, 100 गुना किराए जो है वो बढ़ गए। तो ये तो लोकल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस पे अमल करे। जैसे हमारे शहरों में लोकल ये जो तहसीलें हैं, मार्केट कमेटी होती हैं, एसी साहबान होते हैं, इंतज़ामिया के लोग होते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। जैसा भी है, बहरहाल उसका कुछ ना कुछ असर तो होता है ना, तो वहाँ भी ऐसा कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक टूरिस्ट के लिए जो है वो ये सहूलत होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क में जाके ऐसा उनको महसूस ना हो अजनबियत। हमारे इलाके में अगर कोई हादसा होता है तो 10 लोग हेल्प के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उधर जैसे किसी की गाड़ी फंसी तो उन्होंने बताया कि वो एक वॉलंटियर रज़ा कराना काम था, तो उस पर 3000, 4000, 5000 उन्होंने वसूल किया। और छोटी छोटी हेल्प जो करने पे या किसी को किसी चीज़ से निकालने से जो है ना, उन्होंने हर चीज़ पे जो है ना, वो समझ लो कि सांस लेने पे भी उन्होंने पैसे वसूल किए। तो मैं कह सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके सांस लेने पर भी पैसे वसूल किए। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मरी वालों, आप लोगों ने सांस लेने पर भी पैसे वसूल किए हैं। ज़ाहिर है जी, जब छोटे छोटे ये जो कदम हैं उन पे भी आपको चार्ज करना पड़े। मरी वालों, ये हमारा मेहमान सादकाबाद स्टॉप पे खड़ा हूँ। सादकाबाद स्टॉप से ये मेहमान आपके शहर मरी आया था, और वहाँ से मरी शहर से ये मेहमान, सादकाबाद का मेहमान, मायूस होकर इस कोच से ये नीचे उतरा है। इनकी जो मायूसी है, इसका जवाब कौन देगा? मरी वालों, क्या आप लोग
कूफा के रहने वाले हैं, आप लोगों की निस्बत क्या है आपको ये बताना पड़ेगा। एक शेर है आप लोगों के लिए मरी वालों के, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मरी वालों आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, आपके एक रात के 70,000 रुपये किराए देने का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुसाफिर औरतों की ज्वेलरी को अपने पास गिरवी रखा। मरी वालों आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है गाड़ी को धक्का लगाने के 5,000 रुपये लिए। मरी वालों आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। आखिरी बात, अल्लाह इनको हदायत दे और गवर्नमेंट को चाहिए कि नए टूरिस्ट के लिए वो नई हिकमत अमली बनाए और नए जगह जो वो तलाश करे। नाज़रीन, मेरी राय अफान के साथ माओ टीवी पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मरी के इन माफियाज को अब कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो इमरान खान जब बबांगे दहल जब वो अपने मुखालफिन का नाम लेते हैं, तो अब उनको मरी के माफियाज का भी नाम लेना होगा और मरी के इन माफियाज को अब कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये लोग इन मुसाफिरों के साथ भयानक सलूक कर रहे हैं कि ये 22 जाने गई। वो एक अलग इशू है जिस पर मज़ीद बहस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का ना सिर्फ कोई शहर बल्कि पूरी दुनिया के मुसाफिर वो ये जानते हैं कि मरी वाले आम मुसाफिरों के साथ, घूमने फिरने वालों के साथ क्या ब्लैक मेलिंग करते हैं और उनके साथ वो ब्लैक मेलिंग के साथ साथ उनके एहसास और जज्बात को जिस तरह कुचलते हैं कि वो कदम कदम पर उनके लिए वहाँ पर तकलीफ़ें होती हैं। हालांकि ये मुसाफिर वहाँ पर खुशियाँ समेटने के लिए जाते हैं, मगर ये वहाँ से मायूस होकर वापस आते हैं। मेरी राय अफान के साथ में माओ टीवी देखते रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।